बोले भागवत महापुराण की जय। भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करण, ये दुख हरण, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों पाप से है तारती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, ये मुक्ति बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। करोड़ गौरव प्रणव करो, तार तारक भवानी जय भवानी। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव
परमेश्वर मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिए और कोप भवन में चली गई। पुराने ज़माने में जब मकान बनाते थे ना, तो स्त्रियों के रुकने का कमरा अलग से बनता था। ऐसा नियम था, उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझो वो रुट गई है। फिर पतिदेव बड़े मनोहार से मनाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम में नारद जी निकल कर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से बोल गए, आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता जी ने आपको याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर से पधार कर आए हैं तो जरूर याद करती होगी। जहाँ आपके चरण पड़ जाए वहाँ तो कल्याण हो जाएगा। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी। शिव जी जैसे ही आते हैं अपनी पत्नी को देखते और पूछते हैं कि क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं। पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव ने कहा, अंदर काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया आपसे, आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात कभी मुझे बताई नहीं आपने। भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंड की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र पे परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हैं, किसी और के नहीं है। आप तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घुमाता हूँ। तुम कहती हो कि हम कपटी हैं। पार्वती बोली, है भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले कि वो कैसे कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते ही नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। ओ परम्बा जगदम्बा से बोले कि देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करते ही वजह से मेरे कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ। भगवान का भागवत जो शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 ही विधान बताए गए थे। भागवत की कथा सम्मुख होकर बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यासपीठ के मंच के सामने, मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध बताई गई। दूसरी बात बताई गई, भागवत की कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोल सकते हैं। तीसरी बात बताई, भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुनना चाहिए। देवी, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हो कि नहीं यह मैं कैसे जान पाऊंगा। इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ऊ करके बोलेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं हाँ, हुकारा देना। संस्कृत में ऊ का एक अर्थ होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है। शिव जी ने जब कथा का आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, श्रोता माता पार्वती, वक्ता के रूप में भगवान शिव जी, और पीछे फूटा पड़ा एक अंडा जरूर पड़ा है, वही तोते का अंडा था।
अब भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे। माता पार्वती ऊँ कहकर सुन रही है, लेकिन पहले ही दिन कथा का जैसा ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें सुंदर सा पक्षी निकल पड़ा। पक्षी तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना, भागवत में तो भगवान के चौथे दिन में तो रसगुल्ले की कथा है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, उसमें सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी आपकी तरह थोड़ी, उन्होंने तो लंबी कथा चली, उनकी तो ऐसे ही कर दिया, मौका लगा तो व्यास की ओर पांव फैला के बैठ गए, ऐसा नहीं कथा सुनी उन्होंने तो बहुत लंबी कथा चली। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण चरणों में प्रणाम किया। योगेश्वर, आप योग के स्वामी हैं, योग आदिश्वर, बताइए त्याग का और वैराग्य का, सत्संग का क्या है मतलब। और ये ज्ञान प्रसंग जब उद्धव ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती को नींद ने घेर लिया। जैसे ही कथा चल रही है, माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कथा के मध्य में माता पार्वती को नींद लग जाती है। 5वें दिन से सुन रही थी, शरीर में कभी कभी थकान भी हो जाती है। पार्वती माँ को कभी झपकी लग गई और वे सो गई, लेकिन शिव जी तो नेत्र बनकर कथा सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता कौन सोया कौन जाग रहा है। पक्षी ने देखा माँ सो गई है, हाँ जी अब बंद हो जाएगा, तो कथा बंद हो जाए, कथा का विराम हो जाएगा। इसलिए पक्षी ने पार्वती जी की तरह जैसे ही ऊँ कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा है। भागवत की कथा जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। और हाँ, भगवान फिर से कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा, शंकर जी ने कहा क्या कहा, मतलब ये कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी, पूरी कैसे हो गई। पर ऐसे ही कौन बोलता था, देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इससे आपत्ति है। सामने बैठकर सुनता, पीछे से सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। अपने त्रिशूल को लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़ पड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है। कैलाश से नीचे आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। वहाँ भगवान वेद व्यास जी की पत्नी वेद व्यास जी निवास करते हैं। उनकी वहाँ पंच कुटिया है, उस कुटिया में भगवान वेद व्यास जी निवास करते हैं। अब उनकी जो पत्नी विटिका देवी वहाँ बैठी थी, अपने पति से बोल रही थी, बातें कर रहे थे। बुढ़ापा आ गया, अब तो हमारे घर कोई बेटा नहीं हुआ है। व्यास जी ने बोला, सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच रही थी। उन्हें जोर से उबासी आ गई और उड़ता हुआ पक्षी शुक्र उनके मुंह की ओर से होकर गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले शुक्रदेव भगवान की जय। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार, आयो शरण तिहारी बोले तार तार। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार, बोले तार तार, तार तार, बोले तार तार।
बोले खजाना खुलेगा। ये गंगाधार आयो शरण बिहारी बोले तार तार आयो शरण बिहारी बोले तार तार बोले तार तार तू, तार तार बोले तार 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 ये नाच तेरी बाती। शुक नाम के पक्षी को भगवान त्रिशूल लेके मारने दौड़े। वो पक्षी अपने शरीर का त्याग करके वायु स्वरूपी होके सीधे ही वहाँ से महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी विटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया 12 वर्ष तक बाहर आने का नाम नहीं लेता। 12 वर्ष तक ही गर्भ में रहता रहा, वहीं भगवान का चिंतन करता, वहीं भगवान की तपस्या करता। आदरणीय सुखदेव जी से विटिका देवी कहती है कि अजय सुनते हो आप? व्यास जी बोले क्या बात है? मेरे गर्भ में से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा कोई जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा, तुम्हारे गर्भ में ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं लेता। 12वें साल चल रहा है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, आपकी माता से को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव ने अंदर से ही गर्भ में से ही कहा बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी पिताजी। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूँ बेटा, तुम्हें विष्णु की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा आपकी बात कैसे विश्वास करो पिताजी, माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है। माया का पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। यदि मायापति विष्णु आकर कह दे कि माया नहीं सताएगी तो आऊँगा। मेरे गोविंद को आना पड़ा और गोविंद को कहा बेटा सुखदेव तुम पर माया का असर नहीं होगा। 12 वर्ष मात्र गर्भ में वास किया, फिर गर्भ से प्रकट होते हैं और सीधे ही वन की ओर चल दिए। जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं सुखदेव उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं और सुख जी महाराज उनका वंदन कर रहे हैं। बोलो सुखदेव महाराज की जय। यप्रवजन्तमुपीतमुपीतकात्यं देपार्यनो विहतागतार अर्जुहव ओद्रेदिता तन्मयातर।
बोलिए शुक्रदेव भगवान की जय। आदरणीय सूत जी से अब आगे शुनकादि ऋषि प्रश्न का जवाब देते हैं। जैसे ही उन्होंने अन्य प्रश्न किए थे, अब जो है कहते हैं कि भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया। सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का अवतार होता है। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बड़ाई असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विवेक शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र में परिक्षेप में देखा तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन और स्मरण करें। भगवान के 24 अवतार में सबसे पहला अवतार है सतनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार है। तीसरा अवतार संत नारद अवतार। चौथा अवतार नर नारायण अवतार। पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार है। और छठे अवतार दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार। सातवां यज्ञनाथ भगवान का। आठवां श्री ऋषभ देव जी का। नौवां पृथु जी महाराज का। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार। 15वां वामन भगवान का अवतार। 16वां श्री परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार। और 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार। 19 में बलराम जी का अवतार होता है। और 20 में प्रभु कन्हैया का अवतार होता है। 21 में हरि अवतार होता है। 22 में हंस अवतार। 23 में बुद्ध अवतार। और 24 में कली अवतार। ये 24 अवतार बताए गए हैं। जब शुक्रदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी, लेकिन शुक्रदेव को देखकर उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। शुक्रदेव जी तो नंगे ही जा रहे थे। 16 वर्ष की उम्र थी, 12 वर्ष की उम्र थी। शुक्रदेव को देखकर स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ और नग्न स्नान करती रही। परंतु वहाँ से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियाँ तुरंत बाहर निकली और वस्त्र पहनकर बोली, बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सकती। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरे नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें लज्जा संकोच नहीं लगी, और मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूँ, मुझे देखकर इतना संकोच क्यों। तब उन स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके पुत्र शुक्रदेव जी तो जीवन तो इतना, इनका जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र उनके समान 1000 वस्त्र पहन ले तो भी निवस्त्र हैं। वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को, स्त्री और पुरुष के अंतर को। ऐसे ही परमहंस आप तो में रहते हो, बाबा आपको देखकर तो लज्जा होती है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटाकर नहीं ला सकता। ऐसा वीरांतर्गत जिसका पुत्र हुआ उस शुक्रदेव को लौटकर व्यास जी भागवत कैसे पढ़ाए, भागवत की शिक्षा कैसे दें। सूत जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्म, और ब्रह्म के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र है महर्षि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यावती ने रोते हुए कहा, बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो व्यास जी ने कहा, माँ जब भी तुम स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए।
व्यास ने सोचा ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहाँ बैठकर भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड गए। बद्रीनाथ जाकर सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पंचकुटी बनाई, उसका नाम साम्यप्रस्थ रखा। वहाँ बहुत शांतिप्रद स्थान है। व्यास जी ने सोचा कि दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोग अपना जीवन व्यतीत हो रहा है। करूं क्या, मैं करूं भी तो क्या करूं। व्यास के मन में बड़ी चिंता हुई। ऐसे ही ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि लोग बस खाना पीना सोना हंसना गाना टीवी देखने में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, अपना व्यर्थ में अपना जीवन गंवा रहे हैं। व्यास जी सोचते हैं करें तो क्या करें। उन्होंने एक वेद के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना करी, फिर भी व्यास जी को शांति प्रदान नहीं हुई। फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी, फिर भी मन को शांति नहीं हुई। फिर व्यास जी ने के मन में इतना उद्यत हुआ कि इतने ग्रंथ को लिखा लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को देखकर पूछा, क्या बात है पारस नंदन व्यास जी, सब ठीक तो हैं? उदास क्यों हो आप, चिंतित क्यों हो? व्यास जी खड़े होकर कहने लगे, क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संसार में कुछ नहीं किया। दुनिया के लोगों को देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है लोग सिर्फ खाने पीने सोने में अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसा क्या करूँ जिससे समाज का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, संसार के लोगों का दुख के वृत्ति समाप्त हो। यह क्या जीवन है लोगों का। यह सब सुबह उठते हैं, नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद भोजन कर लिया और फिर सो जाते हैं या अपने काम अपनी दुकान पे चले जाते हैं। सभी अपने अपने जीवन को यूं ही ख़त्म कर रहे हैं, अपने अपने काम काज में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना तो की है, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे आपके मन में संतोष नहीं होगा और लोगों का कल्याण नहीं होगा। व्यास जी कहने लगे कि मुझे अब बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं कुछ करना। नारद जी ने कहा, संतों के आश्रय, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, कोई बात बड़ी नहीं होती। नारद जी कहते हैं कि संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, इसका मैं प्रमाण हूँ। पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत दासी थी मेरी माँ, बेचारी वृद्धावस्था माता। मेरे पिता मर गए, मैंने अपनी माता पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्ध माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सदग्रस्त ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली उन गृहस्थियों संतों से, बाबा मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय दुहाना आता है, मुझे सेवा करना आती है। यदि आप संतों की कृपा हो जाए, मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त प्रसाद आप हमें दे दें। संत बड़े कृपालु थे, उन्होंने कहा, बेटी आनंद से पाओ, आनंद से रहो, हमारे यहाँ हमारी पत्नियों के पास जाकर आनंद से रहो। मेरी माँ आश्रम में चली गई, ऋषि पत्नियों से कहा, हाँ तुम यहाँ आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय का दुहान करो और प्रेम से प्रसाद पान करो। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी।
एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए चतुर्मास करने के लिए। 4 महीने एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपनी गोद में लेकर संतों के सत्संग में बैठ जाती। मैं छोटा सा था, 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना मेरा आदर किया कि मेरा नाम ही उन्होंने रामदास रख दिया। सब मुझे रामदास बुलाते थे। अब सत्संग करते करते कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद तो संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, बाबा मैं यहाँ नहीं रहना चाहूँगा, आपके साथ वन में चलूँगा, उत्तराखंड में एकांत में बैठकर भगवान का भजन करूँगा, मेरा मन होता है। संतों ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तुम नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा, क्यों बाबा, आप ही कथा में कहते थे कौन किसकी माता कौन किसका पिता, मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा बोले, ये तो गड़बड़ हो गया। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, रात को आई जहाँ सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिरकर बोली, मेरे बेटे को लेकर मत जाना, आजकल बहकी बहकी बातें करता है, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता। अब माँ इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और इसलिए रोता हूँ कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? नारद जी ने कहा, जी हाँ सुनी। कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया कि माँ को देवी मानो, पिता तुम्हारे है नहीं, वृद्ध माता तुम्हारी कहाँ जाएगी, वृद्ध शरीर को इनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो। नारद जी ने सोचा, मैं ऐसा सोचता क्या करूं, माँ मुझे भजन भी नहीं करने देती, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा कि हे भगवान, कभी मेरी माँ की मृत्यु हो जावे। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी। ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया। दूसरे दिन माँ जब गाय दुहाने गई, घास में सांप बैठा था, डस लिया और माँ मर गई। नारद जी कहते हैं, मेरी माँ की मरने के बाद में बड़ी जोर जोर से रोया। मेरी आंखों में 2 प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले, क्यों? नारद जी बोले, एक आंख से गर्म आंसू निकले, एक आंख से ठंडे आंसू निकले। वो नारद जी बोले, मेरी आंखों से गर्म आंसू इसलिए निकले कि माँ मुझे छोड़कर चली गई, इतना कष्ट है, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे वन में जाने से कोई रोकेगा नहीं, और मैं सीधा उत्तराखंड की ओर चला गया। परमात्मा की कृपा समझा मैंने कि माँ की मृत्यु हो गई। उत्तराखंड में ही जाकर बद्रीनाथ धाम में की पर्वत की एक गुफा में मैं नाचने लगा, गाने लगा और संतों का भजन करने लगा। केते निभेयो संग हो सती गुरु कैसे निभे,
हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि नाम प्यारा नाम
भद्र नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम उत्तम नगर था। उत्तम नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी सभ्यंत लोग उसमें वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा से देवता का दर्शन जिसने किया वो आत्मदेव। पंडित जी बहुत सुशील है।